अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि लीड्स की क्वालिटी खराब आती है, लीड्स रिपीटेड आती हैं, या लोग आपके डीएम का रिप्लाई नहीं करते सोशल मीडिया पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। 3 मेथड्स आज आपको बताऊंगा जिससे आप सोशल मीडिया से डेली 20 to 30 क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर पाएंगे। और इवन जो लोग लीड्स को आजकल बाय करते हैं ना, उनकी भी अक्सर ये शिकायत रहती है कि मेरे को लीड्स की क्वालिटी खराब आती है, जिस वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ पाता। तो अगर इस वीडियो को आज आप एंड तक देख लोगे तो आपकी इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अगर आप आज इस चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि लोग आपके डीएम का रिप्लाई क्यों नहीं करते। आपको पता है कनेक्टिंग में तो स्पैमिंग में एक डिफरेंस होता है। मेरे अकाउंट के ऊपर जब भी मैं कोई कंटेंट डालता हूं तो लोग उसके साथ में एंगेज करते हैं, और कभी कभी वो लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे कुछ मैसेज डायरेक्ट डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं ना, मेरे मैसेज प्राइमरी फोल्डर में आता है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग ये कहते हैं कि मेरे को डीएम के रिप्लाई नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि जब आप बिना लोगों के अकाउंट के साथ में, कंटेंट के साथ में, बिना एंगेज किए जब आप उनको डायरेक्ट मैसेज करते हो ना, तो वो चांसेस हैं कि वो मैसेज आपका उनके मैसेज रिक्वेस्ट फोल्डर में जाता है बजाय प्राइमरी या जनरल फोल्डर में जाने के। और जिस वजह से अब आप ये कह रहे हो अपने अपलाइन को कि भैया मैंने 50 लोगों को मैसेज किया लेकिन मेरे को रिप्लाई 10 का भी नहीं आया। उसका कारण ये है, आप मेहनत तो कर रहे हो, आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आप तो लगे हुए हो दिन भर, लेकिन समस्या ये है कि मेहनत करने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि आपका मैसेज ही डिलीवर नहीं हो रहा। तो अगर मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे आपका मैसेज डिलीवर होगा। मैंने आपको अभी क्या बताया कि एक बंदा मेरे कंटेंट के साथ में रेगुलर एंगेज करता है, मैं कोई स्टोरी डालता हूं वो उस पर रिप्लाई करता है, मैं कोई रील डालता हूं, कोई पोस्ट डालता हूं उस पर कमेंट करता है, उसको लाइक करता है, ऐसे बंदे का मैसेज डायरेक्ट मेरे को प्राइमरी में आ जाता है। तो जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हो तो पहले अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लगी आप उसको फॉलो कर लो, उसकी 3 पोस्ट को कमेंट करो, लाइक करो। चांसेस ये भी तो हो सकते हैं वो छोटा अकाउंट है, वो आपके कमेंट को लाइक को नोटिस करेगा, वो आपके लाइक को लाइक करेगा, वो आपके कमेंट को लाइक करेगा, आपके कमेंट को रिप्लाई करेगा, आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। ऐसे केस में चांसेस हैं कि जब आप उसको डायरेक्ट मैसेज करोगे तो वो उसके मैसेज फोल्डर में जनरल में नहीं जाएगा, वो उसके प्राइमरी में जाएगा और वो फिर आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा। बजाय भैया 50 मैसेज करने के, ढंग से अकाउंट के साथ में एंगेज करके अगर आप 20 मैसेज करते हो और वो 20 के 20 अगर डिलीवर होते हैं तो क्या जरूरत है 50 लोगों को मैसेज करने की? क्या जरूरत है स्पैम करने की? स्पैम मत करो, कनेक्ट करो, कम काम करो लेकिन क्वालिटी काम करो। तो आगे आपको इस वीडियो में बताता हूं कि कैसे आप क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको छोटी सी चीज़ और बता दूं कि जब आप लोगों को डीएम करते हो ना तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल पर विजिट करते हैं। तो जब प्रोफाइल आपकी इंप्रेसिव नहीं होती, इंप्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि आपके 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर आपके 500 फॉलोअर्स भी हैं, कितने भी फॉलोअर्स हैं, मगर आप डेली उस प्रोफाइल के ऊपर एक्टिव हो, आपने अच्छा पेज बनाया हुआ है, डेली पोस्ट आप डालते हो, आप अपनी स्टोरीज को रेगुलर अपडेट करते हो, तो वो बंदा डेफिनेटली आपके पेज के ऊपर जब उसको देखेगा तो उसको लगेगा कि यार बंदा सॉलिड है। कोई भी बंदा किसी के साथ तभी काम करना पसंद करता है जब पहले उसकी प्रोफाइल उसको अच्छी लगती है। तो ये जरूरी है कि अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करो, अपनी प्रोफाइल के ऊपर रेगुलरली एक्टिव रहा करो। तो अब बात करते हैं कि आपने लीड्स को कैसे जनरेट करना है, वो 3 मेथड्स। सबसे पहले आप देखो बहुत सारे YouTube के ऊपर क्रिएटर्स हैं जो दूसरे लोगों के साथ में कोलैबोरेशन करके वीडियोस बनाते हैं, अपने चैनल के ऊपर उसको डालते हैं। अब वो वीडियो में एक बंदे को ले लेता है जिसने अपनी वेबसाइट बनाई है या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस किया है और उससे उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का वो कमा रहा है। अब वो ऐसे बंदे को एज एन इंस्पिरेशन बना के अपने वीडियो के ऊपर लेकर आते हैं, वो अपनी स्टोरी शेयर करता है, अपने स्ट्रगल्स को शेयर करता है, वो अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है, लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, लाखों लोग उस वीडियोस को उन वीडियोस को देखते हैं। और ऐसे यूट्यूब के ऊपर कई सारे क्रिएटर्स हैं। अब वो क्रिएटर कुछ उसमें से छोटी सी क्लिप निकाल के, कई बार पूरा वीडियो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डाल देता है, वहां पर भी कुछ रील्स या कुछ वीडियोस उनके वायरल हो जाते हैं, लाखों लोग देखते हैं और उसके ऊपर मान लो 1000, 1500, 2000 कमेंट्स आए। एक वीडियो उसकी वायरल हो गई, रील वायरल हो गई, उस पर 1500 कमेंट्स आ गए।
अब पक्की बात है वो 1,500 में से 50% लोग ऐसे हैं जो या तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे या पास्ट में कभी किया होगा, या वो ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो इस प्रकार के वीडियोस को देख रहे हैं। ये लोग आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग बताते हैं कि डीएम के रिप्लाई नहीं आते क्योंकि वो स्पैम करते हैं, कनेक्ट नहीं करते, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उन अकाउंट्स के साथ जो आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ सही से एंगेज करके कनेक्ट करोगे तो चांसेस हैं कि आपको उन लोगों का रिप्लाई आएगा। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर के आसपास क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। तो सेकंड मेथड है, कई बार क्या होता है, आपने जब शुरुआत में बिजनेस को शुरू किया था तो आपने एक लिस्ट बनाई थी, आपने लिस्ट के ऊपर लोगों से बात करी, कुछ लोग आपके साथ आए, ज्यादातर लोग नहीं आए। आप डेली बेसिस पे डीएम करते हो, आपके पास कुछ लीड्स आती हैं, आप उनको अप्रोच करते हो, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग आपके साथ में नहीं आते। आप लीड्स को बाय करते हो, उसमें से कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं, कुछ ज्यादातर लोग नहीं आते हैं। अब वो डेटा, आपकी हॉट मार्केट वाली लिस्ट, आपकी खरीदी हुई लीड्स, आपकी डीएम वाली लीड्स, बहुत प्रकार का डेटा आपके पास में, आपकी डायरीज में, आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है। लेकिन आप ढूंढ रहे हो नया डेटा आ जाए मेरे पास कहीं से, मैं रोज नए डीएम कर लूं, उससे मेरे को रिप्लाई आ जाए, मैं रोज लीड्स को खरीद लूं, उससे मेरा काम बन जाए। आप देखो, जो डेटा आपके पास में पुराना पड़ा हुआ है ना, वो डेटा भी गोल्ड माइन हो सकता है। छोटी छोटी कंपनीज आज बहुत बड़ी बन गई, उसका कारण है डेटा। आज सक्सेसफुल कंपनीज डेटा को समझ रही हैं, डेटा की वैल्यू को समझ रही हैं। हो सकता है आप जब नेक्स्ट टाइम उन लोगों को कॉल करो जिनको आपने 6 महीने पहले कॉल किया था, तो अब उनकी सिचुएशन बदल चुकी है। लाइफ पहले स्मूथ चल रही थी, आज उनकी लाइफ में मान लो कुछ स्ट्रगल चल रहा है और वो कुछ ढूंढ रहे हैं। नाउ दे आर रिसेप्टिव, क्योंकि इंसान रिसेप्टिव तब होता है जब उसकी लाइफ में उसको किसी चीज की डेस्परेटली नीड होती है, तभी वो उस चीज के लिए ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट करता है। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो कोई भी व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता। तो अब क्या पता 6 महीने पहले जिसको आपने कॉल किया था उस टाइम उसकी लाइफ में कंफर्ट चल रहा था, आज वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसे टाइम पे जब आपने उसको कनेक्ट किया तो चांसेस हैं कि उसने पहले जिसने आपको ना किया था, हो सकता है अब वो आपको बोले कि हाँ भैया दिखाओ बिजनेस क्या है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आपने 1 मीटिंग दिखाई होगी, कुछ को 2 दिखाई होगी, कुछ लोग बिल्कुल रेडी होंगे काम को स्टार्ट करने के लिए, मगर एंड मोमेंट पे उन्होंने काम नहीं स्टार्ट करा होगा। ऐसे लोगों को भी आप टच कर सकते हो। यू नेवर नो तब की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। तो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट नॉक and check whether they are now ready or not, because you never know। आपको कैसे पता चलेगा कि अब उसकी सिचुएशन कैसी है? जस्ट चेक, जस्ट नॉक, चेक, कीप चेकिंग। डेटा को कभी फेंको मत, बेकार नहीं होता। आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप लीड्स को अपने घर के आसपास जनरेट कर सकते हो। तो तीसरा तरीका यह है, आप सब लोगों के घर के आसपास में ना कोई फेमस लोकेशन जरूर होगी। मान लो मेरे घर के पास में डीएलएफ मॉल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा और इंस्टाग्राम की सर्च बार में मैं लिखूंगा डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। जब मैं एंटर करूंगा तो उसके सर्च वाले सेक्शन के अंदर हजारों पोस्ट आ जाएंगी। उसमें जो ऊपर वाली पोस्ट होंगी ना, वो लोगों ने रिसेंटली डीएलएफ मॉल को टैग करके या लोकेशन में डीएलएफ मॉल डाला होगा और वो फोटो वहां पे सर्च पेज के अंदर आ रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस प्रोफाइल के ऊपर जाऊंगा और उस प्रोफाइल के साथ में, जैसे मैंने भी आपको बताया, एंगेज करके उसको मैं मैसेज कर सकता हूं। अब आप एक चीज देखो, जो चीज मेरे घर के पास में है, जो लोकेशन मेरे घर के पास में है, उस लोकेशन पे जो भी लोग आ रहे हैं वो 1 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते होंगे। 95% लोग वही आते होंगे जो 1 से 20 किलोमीटर के बीच में रहते होंगे। तो आप अपने घर के आसपास टीम बिल्ड कर सकते हो। इमेजिन, लोगों की प्रॉब्लम है कि लीड्स, क्वालिटी लीड्स नहीं आती, बट जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उससे आप क्वालिटी लीड्स छोड़ो, आप उन क्वालिटी प्रोफाइल्स के साथ में अपने घर के आसपास टीम बना सकते हो। तो ये 3 मेथड्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो
तो सोशल मीडिया पे डेली 20 to 30 लीड्स आप जनरेट कर सकते हो। और कनेक्ट करो, स्पैम करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स के साथ में एंगेज करो और उसके बाद फिर उनको आप डीएम करो। ये ना बेसिकली डेली का काम है, आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। और दूसरी चीज, आपको लॉ ऑफ एवरेज आपकी पता होनी चाहिए कि आपका ये पर्टिकुलर गोल है और इस गोल को अचीव करने के लिए आपको कितनी लीड्स की रिक्वायरमेंट है। जब आपको आपकी लॉ ऑफ एवरेज पता होगी तो आप अपने गोल्स को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो और उन गोल्स को अचीव भी कर सकते हो। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में ऑब्वियसली एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। तो लेकिन लॉ ऑफ एवरेज आपको पता रहनी चाहिए। तो ये 3 मेथड्स को अप्लाई करके आप क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो अपने बाकी दोस्तों के साथ, टीम्स के साथ, और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ऑल द बेस्ट।